गुड मॉर्निंग। कैसे आप मज़े में? आप मज़े में रहे, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। एक मज़े की बात, दूसरों को समझना वो बहुत ही बड़ी बुद्धिमानी है, लेकिन हमें खुद को समझना वो सबसे बड़ा ज्ञान है। क्योंकि अक्सर हम दूसरों को समझने में पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। सामने वाला क्या सोचता है, वो क्या बोलेगा, क्या करेगा, वो मेरे लिए अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, मैं ये करूँ तो वो सोचेगा, ये करूँ तो ये सोचेगा। अरे भाई छोड़ ना यार, खुद को समझ ले। मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह जीना है, मुझे क्या पाना है, ये मेरे दिमाग में बैठ गया तो दुनिया की क्या चिंता करने की। ये बात बहुत ही अहमियत रखती है कि हमें खुद को समझना है, हमारी क्या कैपेसिटी है, हमारी क्या इच्छा है और हमारी क्या औकात है। दूसरी एक बहुत अच्छी बात जानने को मिली कि एक राजा मंत्री के साथ सैर कर रहा था, तो रास्ते में चंदन के लकड़ी की दुकान आई। अब राजा वहाँ से गुजरता है, फिर जब महल में पहुँचता है तो वो मंत्री को बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लगा कि मुझे वो आदमी को फांसी देनी चाहिए। मंत्री भी सोचने पड़ गया कि ये आदमी का उनसे क्या ताल्लुक है, न कोई बोला है न किसी ने कुछ बात कही है, फिर भी राजा को ऐसा क्यों विचार आया। तो मंत्री उसको हल निकालने के लिए जाते हैं वो दुकान वाले के पास और बोलते हैं, कैसा है भाई, कैसा कारोबार चलता है, सब बराबर है ना फैमिली में? कि नहीं मंत्री जी, क्या करूं, चंदन कोई खरीदता ही नहीं, मेरा घर भी नहीं चलता है। सही बोलूं, आज राजा को देख के मुझे ऐसा लगा कि राजा की मृत्यु हो जाए तो मेरा पूरा का पूरा चंदन बिक जाए और मेरे को शांति मिल जाए, मेरे को बहुत पैसा कमाने को मिले। तो तब जाके मंत्री जी की सोच में आया कि ऐसा क्यों हुआ, राजा को इसको क्यों फांसी देने का सोचा और ये आदमी ऐसा क्यों सोच रहा है। तो मंत्री जी तो बहुत ही होशियार थे और वो सेतु बनाने वाले थे, नहीं कि दीवार बनाने वाले। तो उन्होंने मंत्री जी से एक अच्छा वाला चंदन का लकड़े का टुकड़ा लिया और गए राजा जी के पास और वो बोले कि ये लीजिए राजा जी, ये चंदन का टुकड़ा मंत्री ने आपको गिफ्ट दिया है। तो राजा सोचते कि ये आदमी ने मेरे को इतना कीमती चंदन गिफ्ट में दिया, वो चंदन को हाथ में लेते हैं और सोचते हैं कि मैंने उसके लिए फांसी की सज़ा सोची, ये मैंने नेगेटिव गलत सोचा। उनके हाथ भी सुगंधी हो गए और पूरा वातावरण सुगंधी हो गया। तो राजा बोलते हैं कि एक काम करिए मंत्री जी, ये आदमी तो मेरे लिए अच्छा सोच रहा है, मेरे को गिफ्ट भेजा चंदन का और पूरे वातावरण को सुगंधी कर दिया। आप ये सोना मोहर लेके जाइए और उसका सब चंदन आप परचेज कर लीजिए और पूरे राज्य में सबके घर में चंदन बांट दीजिए, ताकि पूरे राज्य में चंदन की सुगंध फैल जाए और सब खुश हो जाए। तो मंत्री जी जाते हैं दुकान वाले के पास और उनसे सब चंदन खरीद लेते हैं। तो वो आदमी भी सोचता है कि राजा ने तो मेरे लिए इतना अच्छा किया है और मैं उनके लिए मरने का सोच रहा था, तो मुझे ऐसा गलत नहीं सोचना चाहिए। तो वो भी चंदन कम दाम में बेचता है मंत्री जी को और बोलता है कि मुझे संतोष हो गया और मैं राजा के दीर्घायु का भगवान को मैं प्रार्थना करूंगा और उनकी उम्र बहुत लंबी होए। तो इसमें से मुझे ये सीखने को मिला कि हमें कोई दो आदमियों को मिलाना है, नहीं कि दोनों को
टकराना है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे की चुगली करते हैं और लोगों को झगड़ाते हैं, और झगड़ता है कोई तो हमें खुशी मिलती है कि देखा कैसा मैंने दोनों को झगड़ाया। कई बार भाई भाई को भी हम दुश्मन बना देते हैं, हस्बैंड वाइफ को, माँ बेटे को। और ये चुगली इतनी ख़राब चीज़ है कि किसी को झगड़ाने से हमको बहुत सुकून मिलता है कि हाँ मैंने कुछ मज़ा किया, कैसे झगड़ा है। तो ये काम हमें नहीं करना है, क्योंकि हम किसी का गलत सोचेंगे, किसी के लिए गलत करेंगे तो हमें भी गलत मिलेगा। मैं आकाश में रखिया यानी ऐश ऐसे उछालूंगा तो मेरे मुंह पे भी वो राख गिरने वाली है। मैं किसी के लिए गलत सोचूंगा तो वो भी मेरे लिए गलत सोचेगा। तो जब भी हमारे दिमाग में कोई गलत विचार आए किसी के भी लिए, कभी वैर की भावना आए, तो हमें उसको तुरंत फटाक से निकाल के फेंक देना है दिमाग में से, और हमारे आचरण में भी नहीं लाना है। कई बार दिमाग में आता है, हम सोचते दिमाग में, उसमें क्या होता है, मैंने थोड़ा कुछ किया है, मैंने थोड़ा झगड़ा किया, मैंने तो दिमाग में आया। नहीं, वो बात गलत है। दिमाग में भी कुछ गलत आता है तो उसके वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाते हैं और वो आदमी भी हमारे लिए गलत सोचता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, कभी किसी के लिए गलत सोचना नहीं है, गलत करना नहीं है, और कोई दो आदमी को कभी झगड़ाना नहीं है, उसकी जगह उनको मिलाना है। तो आपका दिन बहुत अच्छा रहे, परिवार में संप रहे, सुख समृद्धि रहे, नया साल बहुत अच्छा रहे। दिल से इसके लिए प्रभु को प्रार्थना। जय श्री कृष्ण। गुड डे। ऑल द बेस्ट।